अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GR150 के बारे में। इससे पहले मैंने जो दो वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने आपको सुजुकी GD110S और सुजुकी GS150 के जो पार्ट्स हैं उनकी प्राइस बताई हैं। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुजुकी GR150 के पार्ट्स की प्राइजेस हैं। और ये जो प्राइस है मैं फिर से रिपीट करता चलूँ कि ये प्राइजेस हैं ऑफिशियल सुजुकी की प्राइजेस जो सुजुकी ने अपने शोरूम्स को अलॉट की हुई हैं। लेकिन जब शोरूम पे ये पार्ट्स आ जाते हैं तो इनकी जो प्राइजेस हैं शोरूम वाले थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रख के इनको बेचते हैं। तो जो मैं प्राइस बताऊंगा वो ऑफिशियल प्राइस होगी। इसमें 200-250 का फ़र्क हो सकता है या 100 रुपये का फ़र्क हो सकता है। वो फ़र्क जो होगा वो बेसिकली सुजुकी के जो शोरूम्स हैं उनका अपना प्रॉफिट होता है। लेकिन जो ऑफिशियल प्राइस है उसकी, इनके पार्ट्स की, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो बेटा इसके बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुजुकी GR150 के इंजन ऑयल के साथ। तो सुजुकी GR150 का जो इंजन ऑयल है जो सुजुकी आपको दे रहा है उसकी प्राइस है 667 रुपीज़। 667 रुपये का आपको सुजुकी GR150 का इंजन ऑयल मिलेगा। इसमें अब आप 150 या 100 रुपये और बढ़ा लें, क्योंकि जो प्राइस मैंने अभी आपको बताई है ये ऑफिशियल प्राइस है। जो शोरूम्स पे आपको प्राइस मिलती हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, इनसे थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है क्योंकि शोरूम ने अपना प्रॉफिट रखना होता है उसके अंदर। सेकंड है इंजन ऑयल फ़िल्टर। इंजन ऑयल फ़िल्टर की प्राइस है 410 रुपये। इसके बाद हम एयर फिल्टर की अगर बात करें तो जिसका एयर फिल्टर है उसकी प्राइस है 1322 रुपये। अगर इसके क्लच केबल की बात करें तो इस बाइक की जो क्लच केबल है उसकी आपको प्राइस मिलेगी 1123 रुपये। अगर इसकी रेस केबल की बात की जाए तो इस बाइक की जो रेस केबल है उसकी प्राइस है 1358 रुपीज़। इसके बाद अगर इसके ब्रेक लेदर्स की बात कर लें तो इस बाइक के जो आपको ब्रेक लेदर्स मिल रहे हैं वो हैं 3007 रुपये के। 3007 रुपीज़ के आपको ब्रेक लेदर्स मिल रहे हैं। स्पार्क प्लग की बात की जाए तो 1229 रुपये इस बाइक के स्पार्क प्लग की प्राइस है। अगर इसके इंडिकेटर्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के जो आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, इंडिकेटर एक की बात हो रही है, एक इंडिकेटर इसका जो आपको मिलेगा वो है 1697 रुपीज़ का। मतलब आप 1700 रुपये का कर लें, 1700 रुपीज़ का इसको आपको एक इंडिकेटर मिल रहा है। अगर इसको हम 4 इंडिकेटर्स की बात कर लें तो 1700 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6800 रुपीज़ के आपको इसके इंडिकेटर्स मिलेंगे 4। इसके बाद अगर इस बाइक के चेन गरारी सेट की बात कर लें तो इस बाइक का जो आपको चेन गरारी सेट है वो मिल रहा है 5265 रुपये का। 5265 रुपीज़ का इस बाइक का आपको चेन गरारी सेट मिलेगा। इस बाइक की जो हेडलाइट है उसकी आपको प्राइस मिलेगी 6751 रुपये। 6751 रुपीज़ इसकी हेडलाइट की प्राइस है। अब अगर इसकी क्लच प्लेट्स की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको क्लच प्लेट्स मिल रही हैं वो हैं 7371 रुपये। 7371 रुपीज़ की इस बाइक की आपको क्लच प्लेट्स मिलेंगी। सो एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इंजन ऑयल की प्राइस है 667। जो ऑयल फिल्टर है उसकी प्राइस है 410 रुपये। एयर फिल्टर की प्राइस है 1322 रुपीज़। क्लच केबल की प्राइस है 1123 रुपये। रेस केबल की प्राइस है 1358 रुपीज़। ब्रेक लेदर्स की प्राइस है 3007 रुपये। स्पार्क प्लग की प्राइस है 1229 रुपीज़। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं उसकी प्राइस है 1697 रुपीज़। इस बाइक का जो चेन गरारी सेट है इसकी प्राइस है 5265 रुपीज़। इस बाइक की जो हेडलाइट है उसकी प्राइस है 6751 रुपीज़। इस बाइक की जो क्लच प्लेट्स हैं उनकी प्राइस है 7371 रुपीज़। सो गाइस, इसमें जो इंजन ऑयल है वो तो आपको हर ट्यूनिंग पे चेंज करवाना होता है। मतलब 1000 किलोमीटर बाद आपको इसका ऑयल चेंज करवाना है तो उसकी आपको जो प्राइस मिल रही है वो 700 रुपये। और वो जितना आपने बाइक, जिस तरह का आपने बाइक रखा हुआ है उस हिसाब से नॉर्मल ही है इसकी ये प्राइस। इंजन ऑयल फिल्टर की बात कर ली जाए तो वो भी आपको 2 ट्यूनिंग्स के बाद, कम से कम 2 ट्यूनिंग्स के बाद चेंज करवाना चाहिए, तो वो है 410 रुपये का। एयर फिल्टर की बात करें तो एयर फिल्टर भी कम से कम 2 से 3 ट्यूनिंग्स के बाद ही चेंज होता है, तो उसकी प्राइस है 1322 रुपये। क्लच केबल और रेस केबल जब तक ये टूटती नहीं है तब तक जो क्लच केबल और रेस केबल है इसको आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेक लेदर्स हैं ये भी काफ़ी अर्सा चल जाते हैं, तो ब्रेक लेदर्स का जो खर्चा है वो आपको 6-8 महीने बाद जाके निकालना पड़ता है इसका खर्चा, जो कि 3007 रुपये है। ये ऑफिशियल प्राइस है। ब्रेक लेदर इसके 3200 के भी हो सकते हैं, 3500 के भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल प्राइस मैंने आपको बताई है वो 3007 रुपये है। इससे कम नहीं हो सकती, इससे बढ़ सकती है प्राइस। उसके अलावा जो स्पार्क प्लग है उसकी प्राइस है 1229 रुपये, 1230 रुपये।
स्पार्क प्लग भी आपको तभी चेंज करवाना पड़ता है जब स्पार्क प्लग के अंदर कोई इशू आ जाए या बाइक मिसिंग करने लग जाए स्पार्क प्लग की वजह से, या कोई भी ऐसा इशू आ जाए स्पार्क प्लग का, तो तभी चेंज करवाना पड़ता है, वरना इसको चेंज करवाने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो बाइक के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको जब तक टूटते नहीं है तब तक चेंज नहीं करवाने पड़ते। वैसे ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसके जेन्युइन इंडिकेटर्स लगवाएं, आप कोई भी इंडिकेटर्स लगवा सकते हैं। और इसका बेसिकली इंडिकेटर बहुत ज़्यादा महंगा है। इसका एक इंडिकेटर आपको 1700 रुपये का मिल रहा है। मतलब अगर आप सारे इंडिकेटर्स लगवाना चाहें, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें इंडिकेटर्स टूट जाते हैं, सारे इंडिकेटर्स टूट जाते हैं, तो आपको तकरीबन 6800 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे इस बाइक के ऊपर, इसके इंडिकेटर्स लगवाने में। सिर्फ आपको 1000 रुपये में अच्छे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, आप वो लगवा लें इसके अंदर, वो भी बुरे नहीं लगते इसके अंदर। अगर इसके चेन गरारी सेट की बात कर लें तो इस बाइक का चेन गरारी सेट भी काफ़ी अर्सा चल जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको ब्रेक लेदर्स की बात की, 6 से 8 महीने, और जो इसकी चेन गरारी सेट है वो तकरीबन साल बाद चेंज होता है। अगर आप सुकून से चलाएं तो साल 2 साल कहीं नहीं जाते। अगर आप थोड़ा सा रफ़ यूज़ करते हैं और गियर्स शिफ्टिंग जो है वो आप स्मूथली नहीं करते, तो आपको चेन गरारी सेट जो है वो, क्योंकि फिर जल्दी फारिग हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि ब्रेक लेदर्स के साथ ही आपको वो चेंज करवाना पड़ जाए। अगर इसकी हेडलाइट की बात कर लें तो जो हेडलाइट है उसकी प्राइस है 6751 रुपये, और हेडलाइट तभी चेंज होती है जब टूटती है, उससे पहले आपको चेंज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में अगर बात करें क्लच प्लेट्स की, तो इस बाइक की जो आपको क्लच प्लेट्स मिल रही हैं वो 7371 रुपये की हैं, और ये भी आपको 1 साल या 2 साल बाद चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है, इतनी जल्दी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने जल्दी चेंज करवानी है, मतलब हर ट्यूनिंग पे चेंज करवानी है, उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो आपको कुछ अरसे के बाद चेंज करवानी है उनमें थोड़ी सी प्राइस आपको ज़्यादा मिल जाती हैं, जिनमें आपको क्लच प्लेट मिल जाती है, क्लच प्लेट्स मिल जाती हैं, चेन गरारी सेट हो जाता है इसके अंदर आपके ब्रेक लेदर्स आ जाते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं, और स्पार्क प्लग भी, ये 4 चीज़ें टोटल हैं जो आपको कुछ अरसे के बाद चेंज करवाने होते हैं। कम अज़ कम भी 8 महीने, 6 से 8 महीने कम अज़ कम ये चल जाते हैं, इसके बाद ही आपको चेंज करवाने होते हैं। क्योंकि सुजुकी का जो बाइक है, सुजुकी के ख़ास तौर पे जो इंजन्स हैं वो बाकी कंपनीज़ की निस्बत, होंडा और यामा की अगर आप बात कर लें, इन कंपनीज़ की निस्बत जो सुजुकी का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा पायदार है। और इसी वजह से जो सुजुकी के जो इंजन पार्ट्स हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होते, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है और बहुत आउट क्लास होती है। इसी वजह से अगर आपका फॉर एग्जांपल एक बात करें तो होंडा के जो कोई भी अगर पार्ट की बात कर लें, तो अगर वो 6 महीने चलता है तो जो सुजुकी का वही पार्ट आपको 1 साल तक निकाल जाएगा, 1 साल तक ये पार्ट चल जाएगा। अगर वही पार्ट होंडा का 6 महीने चलता है तो वही पार्ट जो सुजुकी का है वो 1 साल तक चल जाएगा। इस तरह क्वालिटी का डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। और जहाँ तक हम बात कर लें सुजुकी GR150 की प्राइस की, तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से प्राइस भी रिपीट कर देता हूँ कि सुजुकी GR150 की प्राइस जो है वो लेटेस्ट क्या चल रही है। तो सुजुकी GR150 की जो भी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 3,07,000 रुपये, 3,07,000 रुपीज़ सुजुकी GR150 की ऑफिशियल प्राइस आपको मिल रही है। इसमें फिर आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको बाइक मिलता है ये वाला, और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड करके तकरीबन 3,15,000 या 3,20,000 तक आपको ये बाइक मिल जाता है। और जितना आप ज़्यादा महंगा अच्छा नंबर लगवाएंगे, मतलब सिंगल डिजिट नंबर अगर आप लगवाएंगे तो उसके फिर ज़्यादा पैसे पड़ जाएंगे, उसके 20-30,000 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।